सरफेस एरिया वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी समझ लिए थे डिटेल में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डूइंग देयर एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स मेजरली सारे न्यू एनसीईआरटी से हैं. कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पुरानी एनसीईआरटी से भी उठाए हैं, स्पेशली द थर्ड एक्सरसाइज जहाँ पे शेप्स एक शेप से दूसरी शेप में क्लब होती है. फ्रस्टम हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आई हैव पिक्ड अप फ्यू एग्जाम्पल्स फ्रॉम द थर्ड एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द एग्जाम्पल्स नाउ. ओके, पहला क्वेश्चन हमारा पहला एग्जाम्पल कहता है दैट राशिद गॉट प्लेइंग अ टॉप. प्लेइंग टॉप क्या होता है? लट्टू. बचपन में सब खेलते हैं. ओके, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट. ही वांटेड टू कलर इट विद हिज crayons. The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere. The entire top is 5 centimeter high and the diameter of the top is 3.5. Find the area he has to color. अब देखो यहाँ पे दो शेप्स क्लब कर दी उन्होंने. ऊपर हेमिस्फीयर है, नीचे कोन है. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस वर्ड सरमाउंटेड. सरमाउंटेड का मतलब होता है कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, मतलब कोन के सर के ऊपर माउंट किया हुआ. मैं बहुत इस चीज को ब्रेक करके समझाती हूँ. सरमाउंटेड का मतलब सर पे माउंट किया हुआ. तो कोन के सर पे क्या माउंट किया गया? हेमिस्फीयर. तो अगर फिगर नहीं भी गिवन हो, वर्ड गिवन हो, चीज को समझ आ जाना चाहिए कि कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर मतलब कोन के सर पे माउंट किया हुआ है. ओके, अब यहाँ पे ये हाइट हमें टोटल हाइट गिवन है. तो अगर ये टोटल हाइट है 5, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला में मैंने समझाया था कि उसका रेडियस और उसकी हाइट सेम होते हैं. तो यहाँ पे हेमिस्फीयर की अगर हम बात करते हैं, इसका रेडियस कितना है? इट इज 3.5 डिवाइडेड बाई 2, राइट. तो दैट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. अब हाइट ऑफ द कोन, ये मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ हाइट, क्योंकि इसमें h की ज़रूरत नहीं है. हाइट ऑफ कोन, सो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 3.5 ओवर 2, दैट इज 5 माइनस 1.75 एंड दिस कम्स आउट टू बी 3.25. ठीक है, हमें हाइट मिल गई कोन की. अब हमें निकालना क्या है? इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर. एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होल शेप. और अगर आप देखो रेडियस हेमिस्फीयर का हो या कोन का हो, दोनों का सेम है बिकॉज दे आर कंबाइंड. एक ही बेस है दोनों चीजों का. फाइन, तो हम यहाँ पे टोटल एरिया निकालेंगे और फॉर्मूलाज इकट्ठे लिखेंगे. तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या है? हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2/3, सॉरी, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला है 2πr², मैं वॉल्यूम लिखने लगी थी, प्लस कोन का है πr/l. अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला देखूँ, व्हाट आई गेट इज πr कॉमन है, ब्रैकेट में बचता है 2r + l. लेकिन l हमारे पास नहीं है बिकॉज हमारे पास क्या है? हाइट ऑफ द कोन है, हमारे पास रेडियस ऑफ द कोन है. तो पहले हमें l निकालना है, एंड l इज ऑलवेज इक्वल्स टू h² + r². कैलकुलेशंस गंदी हैं इस चैप्टर की, सो प्लीज बी केयरफुल. h क्या है? अब h हमने निकाला था 3.25, इसको स्क्वायर करेंगे. फिर r क्या है? 3.5/2. आप चाहो तो 1.75 लिखो, मैंने 3.5/2 लिखा. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द कैलकुलेशंस. ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 3.25, 5 to 12 and 16 and 0, 5, 6, 15, 7, 9. So 5 to 16, 7, 14, 15, 10. So we get 105,625 और डेसिमल लगना था 4 प्लेसेस में, प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25/2, सॉरी अपॉन 4 हो जाएगा ये. ओके, अब इस चीज़ को ऐड करना है. 12.25 को अब मैं डिवाइड कर दूंगी. 10.5625 प्लस 3.0625. ओके, इन दोनों को ऐड करके मुझे क्या मिलेगा? I'll
add it over here. ये 4 places, ये 4 places. So we have 0, 1, 5, 6, 6, 2, 1, 6, 13.625. अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है इसका. ओके, स्क्वायर रूट निकालने के लिए 13.625. वेरी गुड. बहुत ही सुहावनी कैलकुलेशंस मिली है हमें चैप्टर का श्री गणेश करते हुए. सो 13.625 का स्क्वायर रूट. अब ये पेयरिंग हो गई. 13 से छोटा स्क्वायर होता है हमारे पास 3 का, राइट. 9 वी गेट 4 ओवर हियर. यहाँ पे 62 पूरा आ गया. ये 3 डबल हो गया 6. बेटा ध्यान से देख लेना, स्क्वायर रूट में लॉन्ग डिवीजन बच्चे भूल चुके होते हैं. सो यहाँ पे 6 आ गया. अब 6 के साथ हमें कोई नंबर अटैच करना है यहाँ पे. सो व्हाट वी विल हैव ओवर हियर, 6 के साथ इट शुड गेट 67. लेट्स सी, वी हैव 9, 4 and 46. 469 बड़ा हो गया. So that means it's going to be just 6 only. So 66 into 6 is 6, 3, 96. So 62 plus 4 is 66 and ये 5 अटैच हुआ, वो वहाँ पे 0 लगा देंगे, राइट. और यहाँ पे ये 6 प्लस होके इट बिकम्स 72. ये बन गया था 3.6 ऑलरेडी. फाइन. अब 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकाल रही हूँ. सो 72 के आगे क्या अटैच हो जाएगा, 729 अगर हम करें. आई फील इट इज गोइंग टू बी बिगर. लेट्स सी, पता चल जाएगा कि 9 लगना है कि 8 लगना है. ठीक है. सो 1, 8, 18 प्लस 8 इज 26. 2 कैरी 6, 5, 6, 1. ओह गुड. सो वी हैव 3.69. तो L की वैल्यू आ गई हमारे पास 3.69 सेंटीमीटर. सब कुछ अप्रॉक्स में चल रहा है, लेकिन हम हर स्टेप पे अप्रॉक्स नहीं लगाएंगे. अप्रॉक्सीमेट इज गोइंग टू बी ओनली एट द एंड. ठीक, ये L की वैल्यू आ गई. अब हमें फाइनली एरिया निकालना है. उसमें सब चीज़ें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो लिख देते हैं यहाँ पे एरिया. ओके, पाई आर एल. पाई के लिए कुछ गिवन है 22/7. थैंक यू सो मच. आर क्या है 3.5/2. ब्रैकेट में क्या था 2r प्लस एल. तो 2 इंटू 3.5/2 प्लस एल विच इज़ 3.69. तो अब यहाँ पे ये कैंसिल होके 0.5 बनता है. ये 11 हो जाता है. 11 इंटू 5.5 इज 5.5 एंड ये 2 कैंसिल हुआ, बचता है 3.5 प्लस 3.69. ओके, अभी भी एक गंदी कैलकुलेशन मुझे नज़र आ रही है. जब हम ऐड करके हमें 5.5 से मल्टीप्लाई करना है. सो व्हाट वी हैव ओवर हियर इज 917.19. तो 719 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 5, 9 and 35, 3595. So 5, 4, 1, 15, 1 carry 9, 3. So we have 39545 and 4 decimal places हैं. So the answer is 39.54 approximately. This is centimeter square. ओके, एरिया निकाला है. देखो फॉर्मूला क्वेश्चन कंसेप्चुअली बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है. अगर हम कंसेप्ट की बात करें, हमने क्या किया, सिर्फ हेमिस्फीयर और कोन का सरफेस एरिया ऐड कर रहा. लेकिन उस सरफेस एरिया के लिए हमने कैलकुलेशंस करी हैं बहुत सारी. उसमें सबसे पहले हमने L निकाला, फिर हमने दोनों एरियाज को ऐड किया, और L निकालने के लिए हमने स्क्वायर रूट भी निकाला, जो मैंने यहाँ पे जानबूझ के किया सो दैट यू कैन एक्चुअली रिवाइज हाउ टू फाइंड आउट अ डेसिमल स्क्वायर रूट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, जो क्लास 8 में पढ़ी थी. ठीक है. तो ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल. लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड वन. The decorative block shown over here is made up of 2 solids, a cube and a hemisphere. तो ये एक क्यूब है, ओके, और हेमिस्फीयर उसके ऊपर. The base of the block is a cube with edge 5. जो क्यूब है उसकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर है, और हेमिस्फीयर का डायमीटर गिवन है हमें 4.2. हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया. अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ये पूरा मेरे पास एक क्यूब है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेंटर में हेमिस्फीयर अटैच कर दिया. हेमिस्फीयर छोटा है क्यूब के सरफेस से, फाइन. उसका डायमीटर हमें 4.2 गिवन है, जबकि क्यूब की साइड 5 है, तो बीच में आ गया हमारा हेमिस्फीयर. अब टोटल एरिया चाहिए. टोटल एरिया में ये जो बेस एरिया था, अगर हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो जो ये बेस एरिया है वो तो उसमें आ गया, राइट, वो तो उसके अंदर इंक्लूसिव है. लेकिन
हमें वो नहीं चाहिए। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द एरिया इज गोइंग टू बी 6s² प्लस हेमिस्फीयर का टोटल, हमें हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए विच इज 2πr²। लेकिन हमें बेस एरिया तो माइनस करना है बिकॉज दैट इज नॉट अ एरिया जो हम उसको टच कर रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया का पार्ट वो नहीं है, वो बीच में दब गया, राइट। जो चीज बीच में इंक्लूड हो जाती है विच वी कैन नॉट टच, वो सरफेस एरिया इंक्लूड कभी नहीं होता। तो हम उसमें वो एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड दैट वाज जस्ट अ सर्कल दैट इज इक्वल टू द बेस ऑफ योर हेमिस्फीयर। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। अब 2πr² माइनस πr², सो 6s² प्लस πr², ये बचता है। ठीक है, कैलकुलेशंस डर्टी नहीं है इस क्वेश्चन की। 6 × 5² प्लस पाई हमारे पास है 22/7 और रेडियस कितना है 4.2 का हाफ। बेटा जब भी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होता है ना, प्लीज रेडियस का ध्यान रखना कि उसको हाफ करने की जरूरत है। एंड अलॉन्ग विद दैट, अगर वो नंबर 7 का मल्टीपल हो तो उसको डिवाइडेड बाय 2 लिख दो। डेसिमल्स में प्लीज लाइफ को खराब मत करो, मैं ये बार बार कहती हूँ क्योंकि डेसिमल से कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा गंदी हो जाती है। फाइन, तो आई जस्ट वॉन्ट यू गाइस टू अवॉइड दैट। ये हमारे पास हो गया 0.6, ये कैंसिल होके 11, ये कैंसिल होके 0.3। तो 6 × 25 विच इज 150 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता है 11 × 0.3 × 4.2, ठीक, प्लस अब ये सीधा प्रोडक्ट लिखूंगी मैं 0.3 × 4.2 126। अब 11 से मल्टीप्लाई करना है 6 8 3 1, सो 1 3 8 6 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें 150 ऐड करेंगे, सो आंसर इज 163.86। देखो तुम्हारे सामने एक ही पेज पे ये क्वेश्चन हो गया, तभी कहा था ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन था, कैलकुलेशंस भी गंदी नहीं है। लेकिन हाँ, इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो बेस है हमारा वो कहीं पे भी हम उसको टच नहीं कर पा रहे, ड्यू टू विच इट इज गोइंग टू गेट सब्ट्रैक्टेड। दैट इज द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल 2। Okay, now moving on with the next question. A wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder. तो यहाँ पे हमें कौन नजर आ रहा है एक सिलेंडर के ऊपर, राइट। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट की जो हाइट है दैट इज 26 सेंटीमीटर और सिर्फ कोन की हाइट है 6 सेंटीमीटर। अब द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। देखो हमें इस फिगर में नजर आ रहा है कि तो जो कोन है ना उसका डायमीटर इज बिगर दैन द सिलेंडर। कोन बड़ा है, नीचे सिलेंडर छोटा है, राइट। तो वाइल द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 3, ये उन्होंने समझा दिया कि उसका डायमीटर 5 है और इसका डायमीटर 3 है। एंड दे हैव गिवन अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो जब ऊपर बड़ा सर्कल नीचे छोटा सर्कल तो बीच में एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट दे हैव एक्सप्लेन्ड इन दिस साइड फिगर, राइट। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, कोन को ऑरेंज पेंट करना है, सिलेंडर को येलो पेंट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। एरिया निकालना है दोनों कलर्स का इंडिविजुअली, ऑरेंज एंड येलो। और ऑरेंज में कोन के अलावा यहाँ पे उसका येलो कलर भी इंक्लूड होगा। दैट मीन्स जब हम ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं, कोन का सरफेस एरिया पाया गया तो लगेगा, बट अलॉन्ग विद दैट वी विल इंक्लूड द एरिया ऑफ द रिंग, क्योंकि नीचे एक रिंग स्ट्रक्चर है जो यू नीड टू इमेजिन एक्चुअली, आई डू नॉट हैव एनीथिंग, एक रिंग बन रहा है, उसके नीचे जो बेस है उसके अंदर से सर्कल जब बन रहा है तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रह गया, दैट इज व्हाट इट नीड्स टू बी पेंटेड एज ऑरेंज। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट विद द कोन फर्स्ट। पहले हम कोन की बात करेंगे। अब कोन के लिए हमें चाहिए पायर एल प्लस रिंग का स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू बी पाई, ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ना मैं जो रेडियस बड़ा वाला है उसको मैं ले रही हूँ कैपिटल आर, सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो रिंग का हमेशा एरिया निकलता है बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटा सर्कल। फाइन, तो अब सबसे पहले वैल्यू आर क्या है, आर इज गोइंग टू बी 2.5, क्योंकि बड़ा डायमीटर हमें 5 सेंटीमीटर गिवन था,
छोटा डायमीटर हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है, सो स्मॉल आर बिकम्स 1.5 सेंटीमीटर। अब बचता है एल। एल हमारे पास नहीं है, हमारे पास है हाइट ऑफ द कोन, उसको भी मैं कैपिटल एच ले रही हूँ, विच इज गिवन टू अस एज 6 सेंटीमीटर। सो एल इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। सो वी गेट 2.5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 6.25 प्लस 36 which is equals to 42.25 and 42.25 is equals to 6.5। ये चीज़ मुझे पता है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि 42 किसका प्रोडक्ट होता है? 6 इंटू 7। ये चीज़ एक शॉर्टकट समझा रही हूँ यहाँ पे ऑफ द हुक, ये चीज़ समझ लो। देखो, जब भी कोई नंबर 5 से एंड होता है तो उसका हमें अगर स्क्वायर करना हो, हाउ इट इज गोइंग टू बी, देखो 65 को मुझे स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर लिख दो लास्ट में 25, फिर जो 6 है ना उसमें से एक 6 को हटा के उसका नेक्स्ट नंबर 7, 6 इंटू 7 42 अटैच कर दो। अब इसी तरह से 35 ले लो, 35 इंटू 35, 5 का स्क्वायर 25, इस 3 को हटा के 4 लिख दो, तो 3 और 4 12। किसी भी 5 के स्क्वायर का नंबर इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ पे 42 था, तो 42 इज द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 7, तो उसमें छोटा नंबर यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा 6.5, एल आ गया। अब कोन का यानी ऑरेंज कलर का काम करते हैं हम। कोन था ना ऑरेंज, राइट। तो इसके लिए पाई इन्होंने हमें 3.14 गिवन है इंटू 2.5 इंटू 6.5, ये तो हो गया कोन का सी एस ए। उसके बाद फिर 3.14 2.5 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। कैलकुलेशन करेंगे अब। आई एम एम्प्टिंग आउट द स्पेस ओवर हियर टू कैलकुलेट माय स्टफ, एंड व्हाट डू आई नीड टू डू? 25 इंटू 65, 5 2 1 2 6 0 3 15 1 6 2 5, ये इसका आया। अब इसको मुझे 314 से मल्टीप्लाई करना है। बैड, वेरी वेरी बैड। 0 1 नहीं सॉरी 2 10 1 5 2 6 1 6 2 5 15 1 7 8 1 4, and we get 0 5 12 1 14 20 1 1 5 5 1 0 2 5 0, डेसिमल्स कितने हैं? 1 2 3 4, सो 51.02। ओके, प्लस अब 2.5 का स्क्वायर 6.25 माइनस 2.25, एंड ये बचता है 4 को 314 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा ओरली 16 1 5 12 12.56। थैंक गॉड। So what we have is 51.0250 12.56, so we get 508.536. Final answer over here that needs to be painted orange is 63.850, and this is correct, which is centimeter square। एरिया निकाल रहे हैं, तो ये था हमारा कोन का एरिया, राइट, दैट इज ऑरेंज कलर। अब हमें येलो कलर पे काम करना है, दैट इज स्टिल गोइंग टू बी बेटर बिकॉज उसमें एल नहीं निकालना, उसमें हमारे पास हाइट निकालनी है। पहले हमें हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर वो कैसे निकलेगी? टोटल रॉकेट की हाइट में से कोन की हाइट माइनस करनी है। 26 माइनस 6 दैट इज 20, टॉय है, सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है इसका? दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटा वाला रेडियस सिलेंडर का है। फाइन, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 1.5, बेटर कैलकुलेशंस हैं। 2 इंटू 1.5 इज 3 इंटू 20 इंटू 3.14, सो 60 इंटू 3.14, and this is 0.4288, and we get 188.40 2 pi r h प्लस, अच्छा प्लस बेस
बेस इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, राइट, वो हमें ऐड करना है. सो पाई आर स्क्वायर दैट इज, अरे यार पहले ही कर लेते, 3.14 इंटू 2.25, 3.14 2.25 multiply 0 to 7 15 8 to 6 6 to 8 0 15 16 1 10 7, कितना डेसिमल, नहीं 7.0, so 7.0650 and the area for yellow comes out to be 188.4 465 15 195, and yes, the answer is absolutely correct, decimal by decimal 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे प्लीज एक चीज और समझ लो, देखो ऑरेंज कलर जो था, ऑरेंज कलर हमारा कोन का था, राइट, और जो येलो कलर था वो सिलेंडर था. सिलेंडर में नीचे बेस भी आएगा. फाइन, ये था हमारा एग्जाम्पल 3. ये क्वेश्चन गंदा है, केस स्टडी के लिए बिल्कुल एप्ट है. क्यों? इतनी सारी चीजें हैं, एल निकाला, कोन का सरफेस एरिया निकाला, रिंग का एरिया निकाला, फिर सिलेंडर का एरिया निकाला, नीचे सर्कल का एरिया भी निकाला, 5-6 चीजें तो निकाल दी. केस स्टडी से भी बड़ा क्वेश्चन है ये. तो ऐसे क्वेश्चन बहुत प्यारे होते हैं बोर्ड्स वालों को. फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जाम्पल 4. Mayank made a bird bath for his garden in the shape of a cylinder with a hemispherical depression at one end. यहाँ पे एक hemispherical depression है, right? अब यहाँ पे the height of the cylinder is 1.45, ये है, and its radius is 30. We are supposed to find the total surface area of the bird bath. हमें total surface area निकालना है. इसके लिए देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें bird bath का एरिया निकालना है. तो उसमें उन्होंने एक एरिया इंक्लूड कर लिया डिग इन करके, विच इज हेमिस्फेरिकल. तो इसके अंदर हम सिलेंडर का CSA निकालेंगे और हेमिस्फेयर का CSA ऐड कर देंगे. यहाँ का CSA उन्होंने क्या मांगा, टोटल सरफेस एरिया, राइट. तो बाहर का एरिया, नीचे से वो हॉलो है क्योंकि अंदर वाटर आ रहा है, राइट, तो नीचे का एरिया नहीं आएगा. CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस CSA ऑफ द हेमिस्फेयर, दैट्स ऑल विद दिस. ओके, तो यहाँ पे रेडियस दोनों का सेम है, विच इज 30. तो हम क्या करेंगे, टोटल एरिया is equals to 2 pi r h plus pi r h plus 2 pi r square. तो 2 pi r कॉमन आ जाएगा क्योंकि रेडियस सेम है. वी आर लेफ्ट विद h plus r. कॉमन मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कैलकुलेशंस में बेटर रहता बेटा, जब भी कॉमन लेने का मौका मिले हमेशा कॉमन ले लो. रेडियस इज 30, हाइट इज 1.45 प्लस 30. सब ओह नो 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 नो, देखो हाइट मीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 145 मिल गया. ठीक, ये आ गया. अब 60 इंटू 22 6 इंटू 2 12 1320 डिवाइडेड बाई 7, और ये कितना आता है इंटू 175. इज इट? हाँ, ये 25, ये हो गया. मैं उस कैलकुलेशन को ब्रेक कर रही हूँ. 2 इंटू 25 30 50 50 इंटू 30 1500 1500 इंटू 2 3000 3000 33,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब इसको अगर मुझे, इन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा कि हमें मीटर स्क्वायर में चाहिए या कैसे, अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें, ये क्वेश्चन अगर बाई चांस कह दे कि मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, व्हाट यू कैन डू, देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, राइट. स्क्वायर करेंगे बेटा तो 10,000 बन जाएगा. स्क्वायर करेंगे, ओके. बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, स्क्वायर में 100 से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं. प्लीज वो मिस्टेक्स मत करना. स्क्वायर हो रहा है तो 100 का भी स्क्वायर होगा, क्यूब है, वॉल्यूम है तो 100 का भी क्यूब होगा. तो यहाँ पे इसको अगर मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रही हूँ तो इट इज गोइंग टू बी 3.3 मीटर स्क्वायर. वैसे इस क्वेश्चन में नहीं मांगा उन्होंने, यू कैन लीव योर आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑल्सो, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड. तो कोई अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर दे रहा है, कोई मीटर स्क्वायर में आंसर दे रहा है, दोनों वैलिड होते हैं. फाइन, ये था हमारा छोटा सा एग्जाम्पल 4. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल 5. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, ध्यान से देखना. शांता रन्स एन इंडस्ट्री in a shed which is in the shape of a cuboid surmounted by a half cylinder. नीचे एक पूरा क्यूबॉइड हमें गिवन है
उसके ऊपर हाफ सिलेंडर, सिलेंडर पहले तो एक हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है, राइट, और उसके ऊपर उसको काटा गया है शेड बनाने के लिए। इट्स अ वेरी नॉर्मल स्ट्रक्चर, फाइन। लेकिन अगर हम उसको शेप्स में समझ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगती हैं चीज़ें। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 × 5 और 15, तो शेड की बात हो रही है, तो डायमीटर सिलेंडर का 7 है, और सिलेंडर की जो हाइट है ना वो यहाँ पे लेंथ की तरह नजर आ रही है, विच इज 15, फाइन। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8। अब देखो सिलेंडर की जो डायमेंशन गिवन थी, शेड की जो डायमेंशन गिवन थी, दैट इज ऑल्सो द डायमेंशन बीइंग शेयर्ड बाय द क्यूबॉइड अंडरनीथ। नीचे क्यूबॉइड जो है उसकी विड्थ कितनी हो जाएगी 7 और ये लेंथ 15। Either ways you can consider length as 7 and width as 15, either ways चलता है, right? लेकिन height 8 है, okay? Find the volume of the air that shed can hold। सिर्फ shed क्या है, हाफ सिलेंडर, तो उसका हमें वॉल्यूम निकालना है। सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, तो यहाँ पे शेड में एयर का वॉल्यूम जाएगा हाफ इंटू πr²h। ये एक पार्ट है, यहाँ पे लिख लो वॉल्यूम ऑफ एयर, ये एक पार्ट हो गया, ठीक, ये हमें निकालना है। उसके बाद फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज, अच्छा सॉरी, शेड सिर्फ सिलेंडर की बात नहीं हो रही, शेड इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो वॉल्यूम ऑफ एयर पूरे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, पूरे स्ट्रक्चर में हमें कितनी एयर है उसका वॉल्यूम निकालना है, फाइन। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब and there are 20 workers, each of whom occupy about 0.08 meter cube space on an average, then how much air is in the shed? देखो पहले हमने टोटल वॉल्यूम निकाल दिया, फिर पूरे शेड के अंदर कुछ मशीन्स हैं, लोग हैं, दे आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग सम वॉल्यूम ऑफ द एयर, दे आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। सो हमें क्या करना है, पूरे शेड के वॉल्यूम में से मशीन्स प्लस द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द पीपल, उन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो मशीनरी का वॉल्यूम तो गिवन है 300 मीटर क्यूब, उसमें हमें कुछ नहीं करना। लोगों का वॉल्यूम ऑफ पीपल, इट इज एज सिंपल एज 20 इंटू 0.08, विच इज मीटर क्यूब में है, तो सब चीज़ें मीटर में रखना, यूनिट कन्वर्जन का जगह जगह पे ध्यान रखना। सो 2 इंटू 8 इज 16, और कितने डेसिमल हैं, 2 डेसिमल, सो 0.16, सॉरी इट इज 1.6 सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ पीपल। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द शेड। वॉल्यूम ऑफ शेड इज इक्वल्स टू LBH प्लस हाफ πr²h। अब यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान दो, मैंने h अलग अलग लिखे हैं, क्यों, क्योंकि क्यूबॉइड की हाइट अलग है, सिलेंडर की हाइट अलग है, और सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है बिकॉज इट इज अ हाफ सिलेंडर। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 8 नहीं सॉरी, लेंथ कितनी है 7 इंटू 15 इंटू 8, ये तो क्यूबॉइड हो गया, प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 7/2 7/2 इंटू 15, ये हो गया हाफ सिलेंडर। ये 7 कैंसल, 2 से ये 11 कैंसल, एंड देन वी गेट ओवर हेयर 15 इंटू 8 इज 120, 120 इंटू 7 इज 840, ये 840 आ गया, प्लस 7 इंटू 15 इज 105, 105 इंटू 11, 5 5 1 1 1155 डिवाइडेड बाय 4। सो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, ये मिलता है हमें 840 प्लस 2 35 8 35 8.375, okay। So now we will add both of them, we get 0.75 8 2 1128.75 centimeter, sorry it is not centimeter but meter cube as the volume of the shed। ये शेड का वॉल्यूम आ गया, कैलकुलेशंस वर नॉट वेरी बैड। सो व्हाट वी नीड टू डू ओवर हियर, अब इसमें से हमें वॉल्यूम ऑफ मशीनरी एंड वॉल्यूम ऑफ पीपल सब्ट्रैक्ट करना है। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट वॉल्यूम
of air, which is equals to 1128.75 minus 300 is the volume of machinery plus 1.6 is the volume of people. So subtracting that, ये आता है. अब सब्ट्रैक्शन करते हैं इधर 1128.75 माइनस 301.6, so 51728. So we get 827.15 as the answer and this is absolutely correct. ठीक है. देखो क्वेश्चन लंबा है, पढ़ने में लंबा है, समझने में भी लंबा है. इट टेक्स टाइम टू अब्सॉर्ब एंड कॉम्प्रीहेंड एंड देन प्रोसेस कि करना क्या है, चाहते क्या है इवेंचुअली. और ये क्वेश्चन अगेन इतने नैरेटिव बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इतनी कहानीकार जो क्वेश्चन होते हैं, वो केस स्टडी के लिए बहुत प्यारे होते हैं. क्योंकि केस स्टडी क्या होती है, इट्स अ नैरेटिव. पहले एक नैरेटिव होता है, एक स्टोरी बिल्ड करते हैं और फिर उसमें क्वेश्चंस तुम पे डाल देते हैं. एंड दैट इज व्हाट दे हैव डन ओवर हियर आल्सो. So do practice such long questions from this chapter. This chapter is again a hot favorite for case study level. Okay. Now let's move on to the next question. Okay, example 6. ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है क्योंकि ऐसी चीजें हमारे साथ अधिकतर होती रहती हैं. I'll give you example over here. A juice seller was serving his customers using glasses as shown in this figure. The inner diameter of this cylindrical glass was 5 centimeter. Inner diameter. Okay, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion. मतलब बाहर से जो ऐसा गिलास नजर आ रहा है ना, अंदर से वो वैसा नहीं है. अब गिलास के अंदर अगर आपको कोई चीज डाल के दे दे, आपको क्या पता कि उसके नीचे कैसा स्ट्रक्चर है. आपके हिसाब से तो जो बाहर नजर आ रहा है गिलास वैसे ही अंदर होना चाहिए. एंड हम लोग भी गिलास जब देखते हैं वो इस तरह से चीटिंग करी जाती है हमसे कि हमें पता भी नहीं चलता. ओके, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी. अपैरेंट कैपेसिटी मतलब जो कैपेसिटी हमें नजर आ रही है लेकिन है नहीं, दैट इज अपैरेंट कैपेसिटी. और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब जो वो वेंडर जो जूस सेलर जो हमें दे रहा है जितना जूस, दैट इज एक्चुअल कैपेसिटी. तो देखो अपैरेंट कैपेसिटी में हमें तो सिलेंडर नजर आ रहा है, वो निकालेंगे सीधा साधा पाई आर स्क्वायर एच. अब एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर में से ये हेमिस्फेरिकल जो नीचे से कैविटी है ना उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा. दैट इज द एक्चुअल कैपेसिटी. और एक्चुअली अगर आप लोग मेलों में जाओ या फेयर में जाओ, ये चीज़ें बहुत कॉमन है. इस तरह के बहुत ग्लासेस होते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द डिस्पोजेबल ग्लासेस, बट मेटालिक ग्लासेस भी ऐसे चीटिंग करने के लिए बनाए जाते हैं. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने वीडियोज में, रील्स में देखा होगा कि बहुत फेमस ब्रांड्स, फास्ट फूड जॉइंट्स, वो लोग भी ऐसी चीटिंग करते हैं. बड़े लार्ज ग्लास, मीडियम ग्लास, स्मॉल ग्लास. और अगर आप देखो तो लार्ज और मीडियम दोनों सेम कैपेसिटी होती है, कोई फर्क नहीं होता. क्यों? क्योंकि वो चीटिंग हो चुकी होती है. ओके, आई एम ऑब्वियसली नॉट टेकिंग द नेम ओवर हियर. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो हमें एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है. पहले एक्चुअल कैपेसिटी निकालते हैं. एक्चुअल नहीं, सॉरी, पहले अपैरेंट कैपेसिटी निकालेंगे. अपैरेंट कैपेसिटी में वी हैव द स्ट्रक्चर एज अ cylinder which is a simple cylinder. तो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच. और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि डायमीटर 5 है और हाइट, द हाइट ऑफ ए ग्लास इज 10 सेंटीमीटर. पाई 3.14 है, रेडियस इज 5/2. इसको स्क्वायर करना है, हाइट इज 10. ठीक है, तो 3.14 इंटू 25/4 इंटू 10, 5 हो गया. ओके, तो कितना बनता है 3.14 इंटू 125/2. अब ये एक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी. 314 आता है ना, तो उसके साथ तो गंदी सी मल्टीप्लिकेशन अटैच हो जाती है. अब एक डिवीजन बाय 2, सो वी गेट 196.25 सेंटीमीटर क्यूब एज द एक्चुअल कैपेसिटी. यस, 196.25 एज द एक्चुअल कैपेसिटी, सॉरी अपैरेंट कैपेसिटी जो हमें नजर आ रही है. अब
एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी के लिए हमें क्या करना है, इसी वॉल्यूम में से हमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दैट। पहले हम हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट इज 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब। आर क्या है, 2.5, नहीं, आई एम राइटिंग 5/2, that is going to be still somewhat help. ये 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 एक दे रहा है मुझे 6 और क्या 1.1157। ओके, तो अब मुझे बचा 1.57 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 125/2, ये बचता है, राइट। अब कुछ फ़ायदा नहीं है कुछ और मल्ट करके, सो लेट्स डू दैट। 157 इंटू 125। वैसे हमने पिछले पेज पे भी 314 इंटू 125 किया था, सो लेट्स रिज्यूम दैट, लेट्स कंटिन्यू विद दैट, लेट्स नॉट डू इट। ओके, सो वी आर लेफ्ट विद 3.14 अपॉन, ये है हमारे पास 4 एंड ये है हमारे पास 3। तो 314 125 को हमने यहाँ पे किया था 39250 अपॉन 12 बचता है, इसको 12 से डिवाइड करना है। सो व्हाट वी गेट इज 36 था, 32 हो गया, विच इज 2 24 8 85 7 10 0.100 होता है, 8 आ जाता है। अब यहाँ पे डेसिमल्स कितने थे, ये डेसिमल थे, तो यहाँ पे 392, एक मिनट फिर से डिवीजन देखते हैं क्विकली। 36 वी गेट 32 2 24 के बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा 32.708। ओके, तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट के लिए देखो, एक्चुअल कैपेसिटी के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट ओवर हियर 196.25 बच गए, क्योंकि समझ आ गई कि वो मल्टीप्लिकेशन फिर से रिपीट हो रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। So we have 196.25 and we need 32.71 कर देते हैं इसको। So we get 4 12 5 5 3 6 and we get actual capacity as 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये फर्क देखो, जो अपैरेंट कैपेसिटी थी 196 थी और एक्चुअल कैपेसिटी 163 है। सो दैट इज द डिफरेंस ओवर हियर एंड यू कैन राइट अप्रॉक्सीमेट। फाइन, क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, समझना आसान है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन चढ़ा हुआ है, ओके। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर, ये हाइट 2 है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4। तो डायमीटर कोन का हो या हेमिस्फीयर का हो, दोनों का सेम है, विच इज 4। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ वॉल्यूम ऑफ द टॉय, जबकि टॉय क्या है, हेमिस्फीयर और कोन, सिलेंडर की बात नहीं हो रही जो हमें शेप में नजर आ रहा है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इट इज जस्ट द हेमिस्फीयर एंड द कोन। उसके बाद कह रहे हैं इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर आ गया टॉय के, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। जबरदस्ती है, निकालना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के टॉय का वॉल्यूम सबट्रैक्ट। सो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ द टॉय फर्स्ट, which is 1/3 pi r square h plus 2/3 pi r cube। यहाँ पे बहुत सही चीज़ है, देखो इस फॉर्मूला में व्हाट इज दैट, रेडियस इज सेम, राइट, रेडियस सेम है तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ गया। जितना कॉमन निकालो फॉर्मूलाज में उतनी कैलकुलेशंस इजी हो जाती हैं। h प्लस 2 इंटू आर, ये 2 निकालना मत भूलना यहाँ पे ब्रैकेट में, ओके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.14, रेडियस इज 2 स्क्वायर, हाइट कौन की हमें यहाँ पे 2 गिवन थी, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 we get 1/3 into 3.14 into 4 into
2 + 4 दैट इज 6. वाओ, ये मिल गया. सो 3.14 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 and we get 25.12 सेंटीमीटर क्यूब एज द वॉल्यूम ऑफ द टॉय. ये हमारा टॉय का वॉल्यूम आ गया. कैलकुलेशंस बहुत अच्छी थी. फाइन. अब हमें क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है. बस ये क्वेश्चन है. सो सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हाइट कितनी होगी, ये चीज देखने वाली है. देखो हाइट यहाँ पे आ जाएगी, हाइट ऑफ द कोन प्लस हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर. सो 2 + 2 दैट इज 4. हेमिस्फीयर की हाइट इक्वल्स टू द रेडियस होता है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ. फॉर्मूला होता है πr²h. सो 3.14 इंटू रेडियस है 2² और हाइट कितनी है, हाइट इज 4. सो व्हाट वी गेट इज 16. 314 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी गेट इज 4 2 8 8 314 4 2 1 10 5 50.24. ये हमारा आ गया सिलेंडर का वॉल्यूम. सो द डिफरेंस इज इक्वल्स टू 50.24 माइनस 25.12 और ये आ जाता है 0.12. ओह वेरी गुड, 25.12 ही आंसर जाएगा. एक्सीलेंट. कैलकुलेशंस बहुत गंदी नहीं है, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन की है एंड दैट इज ऑल्सो नॉट हाईली चैलेंजिंग. सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ईच मल्टीपल टाइम्स. The reason being, it's not the concept which is very difficult. The calculations which are dirty, you need to practice them. Calculations में speed gain करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Because I have seen children, concept strong होते हैं, calculations में struggle करते हैं and they are not able to complete the questions or they are not able to give the correct answers in one go. So you need to practice upon calculations क्योंकि practice करने से ही tricks समझ आती हैं कि how actually we can shorten it. Fine. Now let's move on to the next example. और अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ना वो पुरानी एनसीईआरटी से है, नई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स खत्म यहाँ पे. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. ओके. नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फ्रॉम द ओल्ड एनसीईआरटी. आई हैव पिक्ड अप जस्ट 2 examples because these are the questions which are easily understandable and they are actually very common with respect to MCQs. So let's start doing them. A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. या देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है. एक क्ले का बॉल अगर हम लेते हैं, बच्चे खेलते हैं राइट. क्ले के बॉल से बच्चे ने पहले कोन बनाया, फिर उसको रीशेप करके उसने स्फीयर बना दिया. जब हम क्ले को रीशेप करते हैं तो उसकी एक चीज़ सेम रहती है, दैट इज वॉल्यूम. शेप हम उसे कोई भी दें, क्यूब, क्यूबॉइड और वॉट एवर शेप इट इज, लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है. तो यहाँ पे हमें उसी चीज़ को यूज़ करना है. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू इक्वेट द वॉल्यूम ऑफ द कोन विद द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. तो उससे हमें रेडियस मिल जाएगा स्फीयर का. राइट. लेट्स सी हाउ टू डू इट. देखो 1/3 पाई r²h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड ऑन द अदर साइड वी विल इक्वेट इट विद द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अब यहाँ पे देखो दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, मतलब उसका रेडियस हमें गिवन है 6, इसका रेडियस हमें निकालना है. लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू का नहीं है, 2 मार्क का है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो नोटेशन हम लेफ्ट में रख रहे हैं, नोटेशन इन द सेंस आर एच, वो चीज़ सेम हम राइट साइड पे नहीं रख सकते. इसके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट करना है. यू कैन टेक स्मॉल आर, कैपिटल आर, यू कैन टेक R1, R2 एंड सिमिलरली अगर कोई भी शेप्स होती है, हाइट भी अगर इस तरह से डिफरेंट होती है तो उसकी भी नोटेशन हमेशा अलग होनी चाहिए. राइट. अब यहाँ पे हमें 3π कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज इट वॉज कॉमन ऑन बोथ द साइड्स. हमने काट दिया. अब हम लेफ्ट साइड के जो कि कोन था उसकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो रेडियस हमारे पास है 6² और हाइट हमारे पास है 24 एंड दिस साइड वी आर लेफ्ट विद 4r. आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी कैलकुलेशंस एज सच. 36 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू r. जो 4 ये राइट हैंड साइड वाला था ये हम लेफ्ट में नीचे ले आए. राइट. अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, बचता है 6. सो 36 इंटू 6 इज नथिंग बट 206 सेंटीमीटर एंड दैट इज द रेडियस ऑफ योर स्फीयर. बहुत इजी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था एंड दिस इज द आंसर. फाइन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एग्जाम्पल फॉर दिस वीडियो. ओके. क्वेश्चन कहता है
A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. देखो, पहले एक कॉपर रॉड है, उस कॉपर रॉड को हम लोगों ने क्या किया, एक और नई तरह की वायर में कन्वर्ट कर दिया. कॉपर को मेल्ट कर सकते हैं, राइट? तो उसको मेल्ट करके एक अलग वायर में कन्वर्ट कर दिया. अब हमें क्या निकालना है, उस वायर की थिकनेस निकालनी है. थिकनेस का मतलब होता है हमें डायमीटर चाहिए. फाइन. यहाँ पे भी पिछले क्वेश्चन में क्ले थी, यहाँ पे कॉपर है, लेकिन रॉड से मेल्ट करके हम अगर उसे रीशेप कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा. और यहाँ पे जो दोनों शेप्स हैं, बोथ द शेप्स आर सिलेंडर, बिकॉज एक रॉड होती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप होती है और एक वायर होती है वो भी सिलेंड्रिकल शेप होती है. सो वी आर गोइंग टू इक्वेट the formula for cylinder with cylinder. The difference is the radius and the height. So let's start with it. Pi r1 square h1 equals pi r2 square h2. दोनों के वॉल्यूम सेम है तो पाई पाई कैंसल. ठीक. अब पहला रेडियस क्या है, पहला रेडियस देखो, डायमीटर हमें 1 सेंटीमीटर की बने तो रेडियस हो गया हाफ सेंटीमीटर में ले रही हूँ. और हाइट यहाँ पे क्योंकि रॉड है, लेंथ है, तो उसमें उसकी हाइट की जगह पे वर्ड लेंथ यूज कर दिया जाता है. तो हाइट इज नथिंग बट द लेंथ एंड दिस इज 8. अच्छा, अब राइट साइड पे रेडियस हमें निकालना है. हमें इवेंचुअली डायमीटर चाहिए लेकिन रेडियस भी तो नहीं पता ना. तो r2 स्क्वायर एंड h2 की जगह पे आ जाएगा 1800. ये चीज़ का ध्यान रखना प्लीज, बिकॉज यहाँ पे 18 मीटर गिवन है. तो 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1800 सेंटीमीटर बन गया. अब सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है. So we have 1/4 into 8 into 1/1800. This is equals to r square. ये कट के 2 हुआ, ये 900 हो गया. So we are left with 1/900 equals r square. That means 1/30 equals r. 1/900 को हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ये रेडियस आया. अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ऑलवेज 2r. तो 2 into 1/30 that comes out to be 1/15 सेंटीमीटर. अब इसको अगर डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो तो क्या आता है, 100, 0.67 अप्रॉक्सीमेटली 67 आएगा. वैसे 66 चला जाएगा बट हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके यहाँ पे लिख देंगे. एंड अप्रॉक्सीमेट वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल्स from this NCERT for surface area volume, in which I covered all the examples from the new NCERT as well as 2 examples from the older NCERT also. Right now, soon you are going to get another video where I will be solving both the exercises from the newer NCERT. पुरानी NCERT की एक्सरसाइज हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें 2 एक्सरसाइजेस कटी हुई हैं. एक में क्वेश्चन आता है रीशेप वाले, वन शेप टू अनदर, रीमॉडलिंग है, एम्बैकमेंट है. And the second exercise which is cut is thrust down, right? तो वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है. So we are going to focus only on the newer NCERT with respect to this chapter for unsolved questions. So happy learning.